अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 13 शुरू किया हुआ है और मुख्तलिफ टॉपिक्स के बाद आज हमारा टॉपिक है न्यूटन रिंग। ठीक, अब न्यूटन रिंग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन रिंग है क्या और न्यूटन रिंग बनता कैसे। देखिए, न्यूटन रिंग इस तरह बनता है कि जब हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट पे रखते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है और इस पे अगर हम मिरर के जरिए पहले लाइट इस पे पड़े और मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस पे पड़े स्ट्रेट, तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से और यहाँ से। अब देखिए ये बीच में क्या बन रहा है, ये थिन फिल्म बन रही है और जिसकी वेरिएबल थिकनेस है स्मॉल टी। यहाँ पे थिकनेस क्या है, 0, और यहाँ पे थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है इधर, और यही चीज यहाँ पे भी होगी। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस गोल होता है, तो जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। तो अगर इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इधर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इधर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये एक डार्क या ब्राइट रिंग्स बनेंगे। ठीक, सेंटर पे क्योंकि पार्ट डिफरेंस है 0, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस है टी 0, तो जब पार्ट डिफरेंस 0 है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, ऑब्वियसली ये, क्योंकि थिन फिल्म बन रही है तो ये हमेशा मिनिमा बनेगा, यानी कि सेंट्रल हमेशा डार्क होगा। और उसके बाद पार्ट डिफरेंस जैसे ही हाफ लैम्डा होगा ब्राइट रिंग बन जाएगा, फिर डार्क 1 लैम्डा पे डार्क रिंग, फिर 1.5 लैम्डा पे ब्राइट रिंग। तो इस तरीके से अगर मैं आपको शो करूं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इस तरह रिंग्स बन रहे होंगे कि ये सेंटर वाला तो डार्क होगा, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद ये मुख्तलिफ रिंग्स यूं बन रहे होंगे। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें इस तरह नजर आएंगे, यानी कि बन ये इस तरीके से होंगे कोन की शक्ल में, लेकिन ऊपर से हमें ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक, सेंटर हमेशा डार्क होगा क्योंकि सेंटर पे थिकनेस ऑफ थिन फिल्म होगी 0 और 0 पार्ट डिफरेंस पे थिन फिल्म में मिनिमा होता है, मैक्सिमा नहीं होता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर ये पेपर में आ जाए तो क्या कर सकते हैं, मतलब मैं चले आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखेंगे कि अब आप लिख भी सकते हैं कि अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R is placed on a glass plate. Then a thin film of air of variable thickness T has formed between the plano convex lens and a glass plate. If light rays are allowed to fall normally, if light rays are allowed to fall normally on the set, then we get in, dark and bright rings due to interference or in thin film. ये आपने एक्सपेरिमेंट मतलब थोड़ा सा लिख दिया कि ये कैसे बनेंगे कि लाइट रेज नॉर्मली यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेंगी और थिन फिल्म की वजह से डार्क एंड ब्राइट रिंग्स हमें मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता करना होता है रेडियस ऑफ द रिंग, और उसकी मदद से बेसिकली ये जितना भी चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स का, ये हम करते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए। तो अगर हम रेडियस ऑफ द रिंग पता कर लें तो हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट पता चल जाए। हमारा असल मकसद है इस चैप्टर में, चाहे हम यंग्स डबल स्लिट कर रहे हो, चाहे हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर कर रहे हो, चाहे हम न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हमारा बेसिक टास्क होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट को मालूम करना। और वेवलेंथ ऑफ लाइट को इधर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग रेडियस ऑफ द रिंग। तो उसके लिए हमने पहले ड्राइव करना है। ठीक, तो हम कहेंगे डेरिवेशन में
अब हमने कहा लेट स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग वेयर द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म इज स्मॉल टी। सही है, तो रेडियस है आर एज शोन इन डायग्राम। अब यहां पे हमने डायग्राम बनाई हुई है कि हम इस रिंग को कंसीडर कर रहे हैं यहां से यहां तक। ठीक, अब देखिए अगर स्टूडेंट्स अगर हम यहां देखें यहां से यहां तक भी रेडियस ऑफ कर्वेचर था कैपिटल आर, और यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर था कैपिटल आर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का। ये थिकनेस ऑफ थिन फिल्म है, तो अगर यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ द रिंग होगा, क्योंकि हमने कहा रिंग यू बनेंगे। ठीक, तो ये रेडियस ऑफ द रिंग होगा। अब यहां पे अगर देखें तो ए से बी तक ये स्मॉल टी, तो ओ से ए तक की जो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर में से टी माइनस हो जाएगा आर माइनस टी, और ओ से सी तक ये हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक, अब हमें मालूम क्या करना है, बेसिकली रेडियस ऑफ द रिंग, और रेडियस ऑफ द रिंग के थ्रू हमें फाइनली वेवलेंथ मालूम करनी है। तो अब हम कहेंगे कि ये एक ट्राइंगल बन रही है, और ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एओसी, एओसी में देख लें राइट एंगल ट्राइंगल 90 के सामने ये होता है हाइपोटेनस। अब एंगल तो हम कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आर माइनस टी का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का है स्मॉल आर स्क्वायर। और ये हमें अभी इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इजिकल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर से पहले क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 2ab 2t/r प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। अब देखिए टी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, एज टी इज टू स्मॉल सो निग्लेक्ट टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2tr प्लस आर स्क्वायर। ये टी स्क्वायर का हम निग्लेक्ट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। हमें आर मालूम करना है, हमारा ये बिल्कुल यही पर्पज है। तो ये दोनों चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस आर स्क्वायर प्लस 2tr इजिकल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या आ गया 2tr, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट 2tr। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अभी हमने कहा कि हमारा फाइनल मकसद, फाइनल पर्पस क्या होता है, वेवलेंथ मालूम करना। इस फॉर्मूले में तो वेवलेंथ नहीं आ रही, ये तो रेडियस ऑफ द रिंग आ रहा है। तो रेडियस ऑफ द रिंग के बाद अब हम देखेंगे कि इससे वेवलेंथ कैसे मालूम करते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे कि ये वाला रिंग, ये रेडियस ब्राइट रिंग का भी हो सकता है और डार्क रिंग का भी हो सकता है, दोनों के थ्रू हम मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, फिर मैं रेडियस ऑफ द इसके थ्रू वो करवा रहा हूं वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, ओके। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, r इज इक्वल टू 2tr। अब हमने बेसिकली कहा कि थिन फिल्म बन रही है, थिन फिल्म बन रही है, तो इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म का हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ होगा, वो आप देख लीजिएगा कि वहां पे हमने किया हुआ है। तो लिखेंगे फ्रॉम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म वी हैव रिलेशन इफ r is the radius of
ब्राइट रिंग, अगर ब्राइट रिंग का रेडियस है तो 2nt क्या आ जाएगा, n प्लस हाफ लैम्डा। ये किसके लिए है, ये है ब्राइट रिंग के लिए। अगर हम ब्राइट रिंग की बात करें तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा रिवर्स हो जाती है, तो m प्लस हाफ लैम्डा। अब ये थिन फिल्म बन रही है एयर की, फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा 2t इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। अब देखें 1 में हम 2t की जगह ये वैल्यू, ये 2t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 2t की जगह m प्लस हाफ लैम्डा इंटू r। अब ये m क्या है, ऑर्डर है। m क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर, अगर आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लेक्चर याद हो या लिंक में देख लीजिएगा, ऑर्डर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, नंबर की 1 से स्टार्ट होती है और ऑर्डर की 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने कहा कि सेंटर है वो तो डार्क होगा, तो ब्राइट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ब्राइट रिंग के लिए ऑर्डर होगा 0। फर्स्ट ब्राइट के लिए ऑर्डर क्या होगा कि देखिए 0 प्लस हाफ होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्राइट के लिए m क्या होगा 0, सेकंड के लिए ऑर्डर क्या होगा 1, थर्ड के लिए क्या होगा 2। तो फॉर nth ब्राइट रिंग, nth ब्राइट रिंग के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1। सही है, क्योंकि m की वैल्यू हमने कहा नंबर 1 से स्टार्ट होता है और m जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो पहली के लिए 0 आएगा और दूसरी के लिए 2 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस हम रखेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस और -1 प्लस हाफ, तो r क्या आ जाएगा n माइनस हाफ लैम्डा इंटू r। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ब्राइट रिंग। अब डार्क रिंग के लिए क्या होगा, if r is the radius of the dark ring, then क्या होगा, from interference in thin film to nt क्या होता है m लैम्डा, क्योंकि कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं, फेज रिवर्सल। n की जगह फॉर एयर n की वैल्यू क्या है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 2t is equals to m lambda। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो r क्या आ जाएगा m lambda r। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक नॉर्मली बात करता हूं जो आमतौर पे बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर डार्क रिंग की बात करें, देखिए सेंटर हमेशा डार्क होगा, क्योंकि हमने कहा सेंटर पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है और पार्ट डिफरेंस 0 पे थिन फिल्म में मिनिमा आता है। तो उसके बाद ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा। इट मींस जो सेंटर है वो उसका ऑर्डर हो गया 0, तो फर्स्ट ब्राइट का ऑर्डर भी 1 होगा, क्योंकि देखिए m और n में मैंने ये फर्क बताया था कि m 0 से स्टार्ट होता है जबकि n 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 0, सही है, और इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो जो फर्स्ट ब्राइट रिंग है उसका ऑर्डर 1 होगा, तो इसमें m इज इक्वल टू n होगा, यानी कि फॉर डार्क रिंग m की वैल्यू n के बराबर होगी, क्योंकि 0 को हम काउंट नहीं कर रहे, फर्स्ट डार्क को इसको काउंट करेंगे और इसका ऑर्डर भी 1 होगा, नंबर भी 1 होगा, इसलिए यहां पे सिंपली आ जाता है n लैम्डा r। सही है,
तो मैंने डार्क और ब्राइट रिंग दोनों के रेडियस करा दिए और हमारा फाइनल मकसद होता है वेवलेंथ निकालना। तो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें पता है, रेडियस हमने निकाला हुआ है और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको न्यूटन रिंग में जो परेशानियां थी वो दूर हो गई हो। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग हौसला अफजाई करेंगे तो हम इसी तरीके से तालीमी खिदमत जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।